Hello everyone, my name is Samir Kumar and you are watching me on my beautiful YouTube channel LS Classes. In the previous videos, we had discussed about the what we call it fundamental principles of physics. That was first one was unification and second one was reductionism. इसमें हम लोगों ने यूनिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। यूनिफाई करने के लिए जो मैक्सवेल के द्वारा सिर्फ 4 प्रिंसिपल दिया गया, उसके बारे में हम लोगों ने चारों को डिस्कस किया था और वो था मैक्सवेल इन्होंने सिर्फ 4 प्रिंसिपल दिया था जिसके थ्रू यूनिवर्स के सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन किया गया। फर्स्ट इक्वेशन वाज गिवन बाय मैक्सवेल इज कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने चर्चा किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट मीन्स वैसी चीज़ें जो चार्जेबल होती हैं, जिन पे चार्ज होती हैं और लाइक चार्जेस जो है रिपेल करती हैं, अपोज करती हैं और अनलाइक चार्जेस जो है अट्रैक्ट करती हैं। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर सेकेंड वाज कंप्लीट इलेक्ट्रो डायनामिक। इस इक्वेशन के तहत जैसा कि ये मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों के साथ कि इलेक्ट्रो दोनों में है, आवेशित है। ये क्या स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ चार्ज। इसके बेस पे जितने भी फिनोमिनस हमारे ब्रह्मांड के अंदर होते हैं वो सारे के सारे मैक्सवेल का इस इक्वेशन से जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। और दूसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रोडायनामिक। डायनामिक का मतलब अस्थिर, वो चार्जेबल पार्टिकल जो अस्थिर होते हैं, दैट मीन्स करेंट। वो करेंट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनस हैं वो सारे के सारे मैक्सवेल के इस इक्वेशन से एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड वन वाज कंप्लीट मैग्नेटिज्म। जैसे इसमें ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये सब इंक्लूड है। ये सारे के सारे मैक्सवेल के सेकेंड इक्वेशन से ही एक्सप्लेन किए गए हैं। थर्ड वन वाज कंप्लीट मैग्नेटिज्म। क्या काम किया था इन्होंने? ये थर्ड प्रिंसिपल के थ्रू मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितना भी फिनोमिनस इस ब्रह्मांड के अंदर होते हैं, ये उसे एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने थर्ड इक्वेशन दिया था, प्रिंसिपल दिया था, जिसके थ्रू वो सारे के सारे जो है सो वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। एंड जिसमें से बायो सावर्ट्स लॉ, वो आगे चलकर आप पढ़ेंगे, बायो सावर्ट्स लॉ होता है या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। ये सारे के सारे मैग्नेटिज्म में मैक्सवेल का दिया हुआ मैग्नेटिज्म इक्वेशन के तहत सारे एक्सप्लेन किए जाते हैं। और लास्ट वन वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये भी मैग्नेट से रिलेटेड ही है। ये सारे के ये 4 इक्वेशन के द्वारा जो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था, ये सारे के सारे फिनोमिना को इन्होंने एक्सप्लेन करने का काम किया है। तो इस तरह से इन्होंने यूनिफाई किया है अपने प्रिंसिपल के थ्रू जो भी फिनोमिना घटित होती हैं उन सभी को। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो हम लोग को यूनिफाई करना भी सिखाता है। ठीक है, ये फर्स्ट जो था यूनिफिकेशन, ये कंप्लीट हुआ।
Now we will discuss about the second fundamental principles of physics. What was that? That was reductionism. What was that? Reductionism. Second one was reductionism. Reductionism, it means to decreasement of anything can be reductionism. If we will define it, then we can write it down that reductionism, definition of reductionism will be, what will be definition of reductionism? Then reductionism is understanding complex things, by breaking it into smaller पार्ट्स. ठीक है, इससे इसका मतलब ये हुआ कि रिडक्शनिज्म जो है वो जटिल चीज़ों को उसके छोटे छोटे भागों में तोड़कर पढ़ना, उसके बारे में डिटेल स्टडी करना है रिडक्शनिज्म है. ठीक है, जैसे सपोज to understand the human body we have to study about the smaller parts of body, like we have to study about cells, we have to study about the cells, then molecules, then atoms, etc. Then only we can be able to understand about the function of human body. Such as if we try to understand about the function of generator, such as मान लीजिए कि हमें जनरेटर के फंक्शन को जानना है कि जनरेटर होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है, उसका फंक्शन क्या है. तो हम लोग उसको क्या करते हैं, जनरेटर को उसके छोटे छोटे पार्ट्स को देखते हैं, समझते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं. तो हम लोग पाते हैं कि जनरेटर के अंदर जो है वो मैग्नेट लगा हुआ है, फिर देखते हैं उसके अंदर आर्मेचर कॉइल लगा हुआ है, ठीक है. फिर उसमें स्टडी करते हैं और छोटे पार्ट्स को देखते हैं, तो देखते हैं कि उसमें स्लिप कॉइल लगे होते हैं जो कॉपर के बने होते हैं. तो ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स को का स्टडी कर लेने से हम लोग इजीली जनरेटर के फंक्शन और सारे एक्टिविटीज़ को समझ पाते हैं. तो रिडक्शनिज्म
में हम लोग को यही करना होता है कि जटिल से जटिल चीज़ों को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़े करके उसके बारे में स्टडी करना ही रिडक्शनिज्म कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग एक और डेफिनेशन इसके बारे में लिख सकते हैं, और वो है कि when we try to understand complex things by breaking it down to its small parts. This whole process is called what? Reductionism. ठीक है, जब जटिल चीज़ों को उसके छोटे छोटे टुकड़े के बारे में टुकड़े करके जब उसका स्टडी करते हैं तो ये सारे प्रक्रिया को हम लोग रिडक्शनिज्म कहते हैं। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि सपोज़ हम लोग जो है फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने बहुत तरह का टॉपिक पढ़ा है। तब एक एक टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग को एक एक टॉपिक, उसके अंदर में जो है टॉपिक अवेलेबल है, वो एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग को स्टडी करना होगा। देन ओनली वी कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड विच इज़ द चैप्टर। तो इस तरह से रिडक्शनिज्म में यही होता है कि बड़े बड़े चीज़ों को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में कर उसकी स्टडी करके उसके बारे में समझना ही रिडक्शनिज्म है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप छोटे छोटे उसके स्मॉलर पार्ट्स की स्टडी करके न सिर्फ उसके इंटायर फंक्शन को जान सकते हैं, बल्कि आप एक अलग चीज़ भी इन्वेंशन कर सकते हैं। तो ये साइंस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है रिडक्शनिज्म। जब उसके छोटे पार्ट्स का फंक्शन समझ लेंगे तो हम और उसको इन्हेंस करके कुछ अलग चीज़ का इन्वेंशन कर पाने में कर पाने में सफल हो पाएंगे। इसलिए रिडक्शनिज्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द साइंस। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, ये कंप्लीट हुआ दोनों। अब आगे के टॉपिक हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है, आप हमारे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय दें, और नेक्स्ट टाइम से हम उसमें इम्प्लीमेंट करके आपके सामने आ सकें। थैंक यू सो मच।